और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। समाज सुधार अभियान के तहत औरंगाबाद में सीएम नीतीश कुमार मगध प्रमंडल के 5 जिलों की जीविका दीदियों से किया संवाद। नशा बाल विवाह दहेज प्रथा के खिलाफ सीएम चला रहे महाअभियान। मुख्यमंत्री ने शराबबंदी को लेकर लोगों को किया जागरूक। सीएम के कार्यक्रम में बिना मास्क की नो एंट्री, लोगों का किया गया एंटीजन टेस्ट। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने महिलाओं को दिया आरक्षण। औरंगाबाद में सीएम ने न्याय के साथ विकास पर दिया जोर, कहा समाज के हर तबके का हुआ है विकास। सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से की कोरोना के प्रति सावधान रहने की अपील, कहा अचानक बढ़ने लगे कोरोना के केस। औरंगाबाद में सीएम ने अनुग्रह बाबू की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। पूर्व सीएम सत्येंद्र नारायण सिंह की प्रतिमा का किया गया अनावरण। पटना में आज शाम कोरोना कंट्रोल पर सीएम की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक, फैसले पर टिकी है सबकी निगाहें। जेडीयू कार्यालय में कोरोना विस्फोट, गार्ड समेत 5 नेता की रिपोर्ट पॉजिटिव, कार्यालय को किया गया बंद। संक्रमण की डरावनी रफ्तार के बावजूद मानने को तैयार नहीं लोग, बाजारों में कोविड नियमों की उड़ रही धज्जियां। पटना जंक्शन पर बिना मास्क के नजर आए लोग, 2 गज की दूरी का भी नहीं रखा जा रहा ख्याल। कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर प्रशासनिक लापरवाही जारी। स्टेशन पर नहीं हो रही टेस्टिंग, बेरोक टोक बगैर मास्क की आवाजाही कर रहे यात्री। बिहार में कोरोना की तेज रफ्तार, 24 घंटे में मिले 344 कोरोना मरीज। राज्य में एक्टिव केस की संख्या हुई 1385। पटना में 24 घंटे में मिले कोरोना के 160 नए केस। गया में भी 88 और लोगों को हुआ कोरोना। पटना के एनएमसीएच में 72 और डॉक्टर कोरोना संक्रमित। 72 घंटे में कुल 159 डॉक्टरों को हुआ कोरोना। रांची में 24 घंटे में मिले कोरोना के 615 नए केस। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 2217। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, जिम, पार्क, पर्यटन स्थल, शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। झारखंड में रात 8 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें, 15 जनवरी तक कई पाबंदियां लागू। कोरोना को लेकर लापरवाह नजर आ रहे रांची के लोग, न चेहरे पर मास्क न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, अजीब दलील दे रहे हैं लोग। कोरोना को लेकर बाबा बासुकीनाथ मंदिर में पाबंदी, थाल पूजा और रुद्राभिषेक पर अगले आदेश तक रोक। लोहरदगा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने की पूरी तैयारी, सदर अस्पताल में ऑक्सीजन बेड तैयार। देवघर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, अब तक मिले 102 मरीज। बोकारो सदर अस्पताल में जीवन रक्षक दवाएं रखी हुई बर्बाद, अस्पताल के एक टॉयलेट में रखी गई थी दवाइयां। सिवान के ललित बस स्टैंड में कोरोना की लेकर लापरवाही, कोरोना जांच की नहीं हुई है व्यवस्था। बिहार शरीफ में लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों ने 2 किशोर भाइयों को लगाया कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड का टीका। देवघर में टीकाकरण को लेकर बड़ी लापरवाही, कई लोग बिना सेकेंड डोज लिए ही मिला उन्हें सर्टिफिकेट। जामताड़ा में कोरोना मरीजों की बढ़ रही संख्या, जिले में कुल 31 एक्टिव मरीज। देवघर में टावर चौक के पास मास्क चेकिंग अभियान में लापरवाह लोगों का कटा चालान। सासाराम में बढ़ते कोरोना को लेकर मास्क चेकिंग अभियान शुरू, लोगों से मास्क लगाने की अपील। भागलपुर में कोरोना का संक्रमण बढ़ने के बाद मास्क चेकिंग अभियान की शुरुआत। आरा सदर अस्पताल के ओपीडी में डॉक्टरों के गायब रहने की खबर के बाद अधीक्षक ने लिया ओपीडी का जायजा। जमशेदपुर में डीसी ने आइसोलेशन सेंटर का लिया जायजा, अधिकारियों को डीसी ने दिए निर्देश। गया जंक्शन पर 2 ट्रेन से 6 किलोग्राम सोना बरामद। पटना डीआरआई और आरपीएफ की टीम ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। 2 करोड़ से ज्यादा कीमत का बताया जा रहा सोना। पटना में प्रदूषण का स्तर हुआ काफी कम, अब सांस लेना मुश्किल नहीं। कटिहार शहर के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ने वाला फ्लाईओवर 5 दिनों के लिए बंद। रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज पर चल रहा काम, स्थानीय लोगों को आवाजाही में परेशानी। पटना में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत। दानापुर के बेऊर मोड़ के पास जिप्सी को हाईवा ने रौंदा। कोहरे की वजह से हुआ हादसा, सचिवालय पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना के बेऊर हादसे की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने। हादसे के बाद जिप्सी में लगी आग। सुबह के 4:50 पर हुआ हादसा। जिप्सी में टक्कर मारने के बाद हाईवा सड़क पर पलटा। बेगूसराय में सड़क हादसे में एक किसान और छात्रा की मौत, स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। भागलपुर के अम्बेडकर छात्रावास के छात्रों का प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर किया चक्का जाम। गोपालगंज में मटन की हड्डी को लेकर विवाद में युवक की पीटकर हत्या, पत्नी और बेटे से भी मारपीट। दरवाजे पर हड्डी फेंकने का युवक ने किया था विरोध।
कोडरमा में 3 लाख रुपयों के लिए 3 तलाक। कलमा खातून ने पति पर लगाए मारपीट के आरोप। पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। गिरिडीह के सरिया में झुंड से बिछड़े एक हाथी ने मचाया तांडव। घर में रखे अनाज को किया चट। गोड्डा में महिला की हत्या से हड़कंप। बाईपास के पास मिला शव। गुमला में डायन मिसाई के नाम पर अत्याचार। अंधविश्वास में युवक की फोड़ी आंख। खगड़िया में जीत के जश्न में फायरिंग का वीडियो वायरल। प्रखंड प्रमुख का चुनाव जीतकर मनाया जश्न। गया के गुरारू में कुएं में गिरी नीलगाय। ग्रामीणों ने नीलगाय को निकाला बाहर। पटना पुलिस पर पेट्रोल पंप का 5 करोड़ बकाया। पेट्रोल पंप के मालिक ने तेल देने से किया इनकार। शेखपुरा में साइबर अपराधियों का शिकंजा। 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। किशनगंज के नए एसपी डॉक्टर इनामुल ने लिया चार्ज। लॉ एंड ऑर्डर को बताई पहली प्राथमिकता। नालंदा के नए एसपी अशोक मिश्रा ने लिया चार्ज। जिले में अपराध पर लगाम लगाना पहली प्राथमिकता। रामगढ़ के भदौड़िया में शादी का झांसा देकर युवती से यौन शोषण। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कटिहार में ज्वेलरी दुकान में भीषण चोरी। 2.5 लाख के अधिक के आभूषण ले उड़े चोर। सासाराम में यूरिया खाद की किल्लत। खाद के लिए लगी लंबी कतार। रूपा तिर्की केस में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अब तक सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर दर्ज नहीं हुआ एफआईआर। रूपा की मां ने झारखंड हाईकोर्ट में दायर की क्रिमिनल रिट याचिका। साहिबगंज में एसआई रूपा तिर्की मौत मामले में आरोपी दारोगा शिव कुमार कनौजिया को हाईकोर्ट ने दी जमानत। रोहतास जिले के सासाराम अनुमंडल में तालाब की जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरमंदिर से निकाली गई प्रभात फेरी। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया भाग। बेतिया के युगापट्टी प्रखंड में आंदोलन पर डटे सचिव संघ ने अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। स्थायीकरण की कर रहे हैं मांग। पटना में ठंड के साथ कुहासे ने बढ़ाई मुश्किल। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम। पटना एयरपोर्ट पर सुबह 11:30 बजे तक नहीं हुई किसी भी फ्लाइट की लैंडिंग। घने कोहरे की वजह से ज्यादातर उड़ानों की बदली टाइमिंग। मुजफ्फरपुर में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। प्रशासनिक इंतजाम से लोग नहीं है खुश। बगहा में ठंड का बढ़ रहा प्रकोप। वाल्मीकि नगर में तापमान में भारी गिरावट। सासाराम में ठंड का सितम जारी। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल। समस्तीपुर में सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त। मजदूर वर्ग को हो रही परेशानी। छपरा में भी सर्दी का सितम जारी। ठंड से परेशान लोग कर रहे तरह तरह के जुगाड़। छपरा में शीतलहर का कहर जारी। सामाजिक संगठन की तरफ से की गई है अलाव की व्यवस्था। सीवान में भी कड़ाके की ठंड। सर्दी की वजह से जनजीवन है प्रभावित। आरा में कुहासे की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। वाहनों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। पूर्णिया में न्यूनतम पारा पहुंचा 8 डिग्री। ठंड और कनकनी ने बढ़ाई परेशानी। नवादा में घने कोहरे और पछुआ हवा ने बढ़ाई ठंड। अलाव के सहारे कट रही जिंदगी। बेतिया में कड़ाके की ठंड में सड़कों पर पसरा सन्नाटा। बेरोजगारी हटाओ यात्रा के लिए तेजस्वी यादव की बस तैयार। रावड़ी आवास में लाई गई है बस। खरमास के बाद यात्रा पर निकलेंगे नेता प्रतिपक्ष। झारखंड में 1 महीने बाद भी आरजेडी की नई प्रदेश कमेटी का ऐलान नहीं। रांची के पार्टी दफ्तर में पसरा सन्नाटा। 14 जनवरी के बाद कमेटी की घोषणा के आसार। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने खुद 12वीं की परीक्षा के लिए भरा फॉर्म। कहा पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती। बक्सर में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कोरोना को लेकर पूरी तैयारी का दिया जायजा। भोजपुर में जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए चुनाव संपन्न। 17 वोट पाकर आशा देवी बनी अध्यक्ष। गोपालगंज में शपथ लेने पहुंचे नवनिर्वाचित जिला परिषद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विजयपुर थाने में सड़क जाम मामले में दर्ज की थी एफआईआर। गढ़वा के शिक्षक का रांची में मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हजारीबाग के बड़का गांव में निजी कोल कंपनी का ग्रामीणों ने किया विरोध। रोजगार और मुआवजे को लेकर नहीं बन रही है बात। कोडरमा के ढिबरा चुनने में छूट की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लोग। माइका पॉलिसी बनाने की मांग। गोड्डा के मेहरमा में प्रधान चुनाव के लिस्ट में नाम नहीं होने पर महिलाओं ने रोकी सीओ की गाड़ी। पटना के डीएम और एसएसपी ने पटना साहिब गुरुद्वारा में गुरु गोविंद सिंह जयंती की तैयारियों का लिया जायजा। कटिहार में नए एसपी जितेंद्र कुमार ने संभाला पदभार। क्राइम कंट्रोल को बताया प्राथमिकता। दीवान में मेडिकल चेकअप के बाद कुख्यात अयूब खान को भेजा गया जेल। खगड़िया के गोगरी में रामपुर जीएन बांध के पास शॉर्ट सर्किट से टूटा हाई टेंशन तार। बांध पर रह रहे 6 जानवरों की मौत।
देवघर में मंदिर से पूजा कर लौटते वक्त हंसदिया में सड़क हादसे में एक युवक की गई जान। सासाराम के डेहरी में एनएच पर ट्रैक्टर और ट्रक की टक्कर में एक युवक की मौत। बेगूसराय के तिगड़ा में डंपिंग यार्ड नहीं होने से महादलित बस्ती में फेंका जा रहा कचरा, आम लोग परेशान। मुजफ्फरपुर में फैक्ट्री का बॉयलर फटने के 9 दिन बाद भी फैक्ट्री को नहीं किया गया सील। मुजफ्फरपुर में नूडल्स फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद अब टूटकर गिर रही दीवार, डर के साए में सुरक्षा में लगे सिपाही। मुंगेर के तारापुर में 15 फरवरी को शहीदों की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम। मुंगेर के तारापुर में शहीद स्मारक और थाना भवन को संवारने का दिया था निर्देश। मुंगेर के जमालपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, स्कूल के पास बने डंपिंग यार्ड को दूसरी जगह किया जा रहा शिफ्ट। मुंगेर के जमालपुर स्कूल से 2 फीट की दूरी पर डाला जा रहा था शहर का कचरा। पटना में उद्यानिक उत्पाद और ऑर्गेनिक फलों के साथ सब्जियों की बिक्री का खुला पहला केंद्र। किशनगंज में भारत नेपाल सीमा पर अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार, नेपाल सीमा में कर रहा था प्रवेश। बाद में समलैंगिक प्रेम प्रसंग में हत्या, पार्टनर पर ही जिंदा जलाने का आरोप, मौत से पहले मृतक के बयान पर एफआईआर। धनबाद के सोनारडीह में नाबालिग लड़की से हथियार के बल पर दुष्कर्म, आरोपी के घर वालों ने लड़के को घर से भगाया।